देखिए विनेता जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से योगी जी ने ये कदम उठाया, मैं कहूँगा ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएँ उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा है। आपके पड़ोस में गुड़गाँव बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम है अगर हम मुकाबला करें गाज़ियाबाद और नोएडा का या यूपी का, हरियाणा की बात करें, कि इसका मानना ये है कि जो पिछली सरकारें रही हैं, सरकारों में बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। बिल्डर को बहुत सारा पैसा सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को चढ़ाना पड़ता है। इसके इसके अलावा यहाँ पर मैं ये कहकर बिल्डरों को क्लीन चिट नहीं देना चाहता। क्लीन चिट भी क्या करते हैं कि एक उनका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया और जो पैसा यहाँ लोगों से लिया वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमें 3 साल, 4 साल में प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर करना होता है, वो जो आपने कॉस्टिंग दी है, वो आज की डेट में दी है, 4 साल बाद हर चीज़ की महँगाई बढ़ जाती है। तो बिल्डर जो है, बिल्डर भी इसमें इतना ही दोषी है, जितने कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी अमला है। तो मेरा म अगर आप याद करें, हमने 2 साल पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की, सीतारमन जी, उनसे भी डिस्कशन हुआ था और उन्होंने एक फंड, लंबा-चौड़ा फंड दिया था कि जो प्रोजेक्ट 80% 70% हो चुके हैं, उनको सरकार एक मुश्त पैसा देगी कि इनको तुरंत जो है आप कंप्लीट करिए और लोगों को दे दीजिए। क्योंकि आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद देश में थोड़ा-सा अव्यवस्था हो गई थी फाइनेंस के मामलों को लेके, तो सरकार ने एक बढ़िया कदम लेते हुए इस तरह का ये निर्णय किया था और रेरा भी इसी दौरान बनाया गया था कि एक नज़र रखेगी। इस तरह की बॉडी बनाई गई थी जो इस पे, इस तरह के प्रोजेक्ट पे नज़र रखी गई। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लार्ज स्केल पे करप्शन है, उसको इतनी आसानी से निपटना मुझे नहीं लगता बहुत आसान होगा। योगी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, तमाम ऐसे बिल्डर हैं, एक बिल्डर का मैं नाम लेना चाहूँगा, या सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर है, जो हरियाणा के गुड़गाँव में सैकड़ों प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और वो समय से पहले डिलीवर कर रहा है। अगर बिल्डरों को इतनी ही दिक्कत है, फाइनेंस की दिक्कत है, परेशानियाँ, तो वो कैसे कर रहे हैं फिर? तो ये क्या है कि ये इसमें कई सारे, जैसे कि अभी मेरे से पहले भी उन सज्जन ने बात कही है कि वो क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया उसको दूसरे प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं। और फिर वो दोनों ही प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो जाते, लटक जाते हैं, इधर लोग हल्ला करने लगते हैं। अब मेरे पास तमाम फ़ोन इस प्रकार के आते हैं विनीता जी, कई केंद्र सरकार के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के, दूसरे बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स के, कि हमारा जो है फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा, आप कुछ करिए। हमने कहा, आप होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, भारत सरकार में हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? तो फिर उनका किसी तरह ये होता है तो बिल्डर ये कह देता है, भैया आप अपना ले लीजिए, बाकी तो हम तैयार नहीं कर सकते, आप छोड़िए और आप अपना ले लीजिए। ऐसे कई लोग आते हैं। तो ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि योगी जी अगर इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, तो ये निर्णय सराहनीय है। जी। देखिए विनीता जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से अभी आपने भी बात कही है, मैंने पहले ही कहा है कि जो प्रोजेक्ट 5 साल पहले पूरा होना था, अगर वो आज होता है, इस 5 साल में महँगाई कितनी तेज़ी से बढ़ी है। आप जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किसी भी बिल्डिंग में, उसमें आप सीमेंट लीजिए, स्टील लीजिए और जो हमारी ईंटें हैं, ईंट तो ख़ैर आजकल कम होती हैं, आप उनके भाव पे नज़र डालिए। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में उसके डेढ़ गुना रेट हो गए हैं। स्टील में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, स्टील के दामों में, सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जो दूसरी अन्य चीज़ें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो मेरा मानना ये, लगभग जिस फ्लैट की कीमत 30 लाख थी, उसकी लगभग-लगभग 50 लाख हो गई है और ये सारा दबाव बिल्डर पे आता है। और एक बात बहुत अच्छी सागर जी ने कही है कि इसमें खाली बिल्डर ही दोषी नहीं है। जो हम जैसे लोग फ्लैट खरीदते हैं, जो लेने वाले लोग होते हैं, वो भी समय पे पेमेंट नहीं कर पाते। उसके कई कारण होते हैं। कई लोग बेरोज़गार इस बीच में हो जाते हैं, किसी की नौकरी चली गई है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, कई लोग जानबूझ के नहीं देते हैं। तो इसमें इसमें जो सुझाव सागर जी ने दिया है कि इस एक्ट में तत्काल जो है बदलाव करने की आवश्यकता है और सरकार को भी थोड़ा लचीलापन इसमें दिखाना होगा, तब कुछ हो सकता है कि इस तरह की व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हो। इसके अलावा जिस प्रकार से आपने महँगाई दर की बात की है, जिस प्रकार से महँगाई देश में बढ़ रही है और अभी मेरा मानना ये है कि 20% और महँगाई बढ़ेगी अगले कुछ दिनों में।
क्योंकि सार अभी अभी तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और तेल के दाम के ऊपर कई सारी वस्तुएं जो है डिपेंड करती हैं। जैसे-जैसे तेल के दाम बढ़ते जाते हैं, बाकी चीज़ों के दाम भी तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। अभी थोड़ा-सा इसमें हम ये देखेंगे कि अभी एक एग्रीकल्चर फैक्टर है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुद्रास्फीति भी ठीक-ठाक काम कर रही है। बाकी अगर हम सेक्टर कोई भी सेक्टर देखें, पिछले 2 साल में उसमें और भी कई कारण रहे और कोरोना काल जो 2 साल का रहा, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान तमाम सेक्टरों को किया है। एक सेक्टर ले दे के बचा हुआ है, जो हमारा कृषि सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। उसकी परफ़ॉर्मेंस थोड़ी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी जिस प्रकार से हम देखेंगे कि उसकी चीज़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। किसान की जहाँ तक सरकार बात कर रही थी कि डेढ़ गुना दाम फसलों के देंगे, वहाँ उल्टा हो गया। वहाँ उसकी कॉस्ट डेढ़ गुना बढ़ गई है और दाम वही पुराना है। अभी पिछले दिनों खबर आई है कि जो डीएपी का कट्टा किसान लेता था, उस पे ₹150 की बढ़ोतरी एकाएक हो गई है। तो ये किसान के ऊपर बोझ पड़ गया एकाएक। तो ये तमाम महँगाई बढ़ रही है, अभी मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी राहत इसमें मिलेगी। और विनीता जी, अगर हम महँगाई की बात करें, हम लार्ज स्केल पे ना जाएँ, छोटे स्केल पे देखें। आप दूध के दामों में देखिए तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, सब्जियों में कैसे आग लगी हुई है। उनका कहना ये है कि तेल के रेट बढ़ गए हैं तो ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ये महँगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार इस पे तत्काल ध्यान दे, इसलिए मैंने अपना आर्टिकल लिखा था। अब सरकार कितना ध्यान दे रही है, कितना ध्यान देगी, वो तो आपके सामने और हमारे सामने है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें जिस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे अगर हम जनता को राहत देना चाहते हैं, बिल्डर को राहत देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसका सबसे बढ़िया समाधान यही होगा कि इसके जो कानून है उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। हो सकता है तब हम बिल्डर को भी राहत दे सकें और जो खरीदने वाले लोग हैं फ्लैट्स को, उनको भी राहत मिल सके। और जो लोगों का एक सपना होता है महानगरों में, जैसा कि अभी अभिलाष जी ने कहा, महानगरों में, नगरों में एक सपना होता है व्यक्ति का अपना एक घर हो, तो उसका सपना पूरा करने के लिए सरकार को कानून में बदलाव करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।